बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। हम अपना उर्दू का सबक नंबर 4 हम बनेंगे अच्छे शहरी पढ़ रहे थे। आज हम इसकी मशक के बाकी सरगर्मियाँ जो है वो हल करेंगे। यहाँ पे मशक की हमारी सरगर्मी है कि आपने क्या समझा। सबक के मुताबिक लिखकर बताएं कि ये जुमले किसने कहे हैं। यानी हम सबक की पढ़ाई कर चुके हैं, अब हमने इन जुमलों को पढ़ना है और ये लिखना है कि ये जो बात थी वो किसने कही थी। जैसे हमारे पास है, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा, तो ये बात तैयब ने कही थी, तो हम यहाँ लिखेंगे तैयब ने। उसके बाद है, अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए सोचता है, तो ये बात हामिद साहब ने कही थी, तो यहाँ हम लिखेंगे हामिद साहब। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोग अपनी किताब पर हल करोगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है, दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। ये सरगर्मी हम अपनी नीट कॉपियों पर लिखेंगे। उन्वान हम लिखेंगे हम बनेंगे अच्छे शहरी। सवालों के जवाब लिखें। सवाल हमारे पास था, बच्चों से क्या गलती हुई। इसका जवाब है, बच्चों से ये गलती हुई कि उन्होंने पार्क से फूल तोड़ लिए थे। इसी तरह आप लोग बाकी सवालों के जवाब लिखोगे और फिर इनको याद करोगे। उसके बाद हमारे पास है, मिलकर करें बात में, कि अगर आपने किसी सियाहती मकाम, पार्क, बाग या तारीखी मुकाम की सैर की है तो इसकी तफसीलात बताएं। आपको इस मुकाम की कौन सी बात पसंद आई। यानी आपने अगर किसी भी पार्क, बाग या तारीखी मुकाम की सैर की है तो आप उसकी पसंद की वजह बताओगे कि आपको वो जगह या पार्क वगैरह किस वजह से पसंद आया। उसके बाद बच्चों हमारे पास है, लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए अल्फाज में से इसम नकरा और इसम मारफा अलग अलग करके लिखें। प्यारे बच्चों, इसम नकरा कहते हैं किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, और इसम मारफा कहते हैं किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। बच्चों हमने अल्फाज को पढ़ना है और उस अल्फाज को देखते हुए फिर इसम नकरा और इसम मारफा को अलग अलग लिखते जाएंगे। जैसे पहला लफ्ज़ है फौजिया, तो फौजिया इसम मारफा है तो इसको इसम मारफा के नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है फूल। फूल जो है वो इसम नकरा है, उसको हम इसम नकरा वाले ब्लॉक में लिख देंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी जो है आपने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है, कवायद सीखें कि वो लफ्ज़ जो नर के लिए बोला जाता है उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, मुर्गा वगैरह, और वो लफ्ज़ जो मादा के लिए बोला जाता है उसे मोनस कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, मुर्गी वगैरह। मुज़क्कर और मोनस की भी प्यारे बच्चों हमारे पास दो इक़साम है, हकीकी और गैर हकीकी। जानदारों में मुज़क्कर जो होता है वो मुज़क्कर मोनस जो होते हैं वो हकीकी कहलाते हैं। जैसा कि असद किताब पढ़ रहा है और हमारा क्रिकेट खेल रही है, और इन जुमलों में जो नुमायाँ नाम है वो असद और अमारा है। असद मुज़क्कर है जबकि अमारा जो है वो मोनस है। इसी तरह मुज़क्कर मोनस गैर हकीकी की बात हम करते हैं कि गैर जानदार और बेजान अशिया में नर मादा का तसव्वुर नहीं होता, लेकिन बोलने, लिखने और पढ़ने में अहले ज़ुबान इन्हें मुज़क्कर और मोनस करार देते हैं। जैसे हमारे पास मिसाल है, आसमान का रंग नीला है, पानी ठंडा है, ये उर्दू की किताब है, घास हरी है। इन जुमलों में अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास आसमान, पानी, किताब और घास जो है उनको नुमाया किया गया है। आसमान और पानी जो है वो मुज़क्कर के लिए बोला जाता है, जबकि किताब और घास जो है वो मोनस के लिए बोला जाता है। दिए हुए अल्फाज को मुतलका कालमों में लिखे। यहाँ हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं और इनके मुतलका कालम बनाए गए हैं। हमने अल्फाज को पढ़ते हुए मुज़क्कर और मोनस को अलग करके उनके कॉलम में लिखना है। जैसे मिसाल उन्होंने दी है, भाई है तो भाई मुज़क्कर लफ्ज़ है, और भाभी है तो भाभी मोनस लफ्ज़ है, तो उन्होंने मोनस वाले ब्लॉक कॉलम में लिखा हुआ है। इसी तरह हमसाया है, हमसाया मुज़क्कर है और रुत जो है वो मोनस है। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोग अपनी किताब पर हल करोगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है, पढ़ें। पढ़े में हमारे पास है, तस्वीर को गौर से देखें, पार्क में लगी तख्तियों पर लिखी हुई हदायत पढ़ें। कि जैसे हम कहते हैं कि हम किसी पार्क में गए तो वहाँ हमें कुछ तख्तियाँ भी नज़र आती हैं, उन तख्तियों पर कुछ हदायत भी लिखी होती हैं, जिनकी कुछ मिसालें उन्होंने यहाँ हमें दी हैं। जैसे पार्क दाएँ जानिब है, पार्क के अमले के साथ ताउन करें, दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी करना मना है, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, फूल तोड़ना मना है, पालतू जानवर साथ लाना मना है, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। उसके बाद है, कुछ नया लिखें। मैं बनूंगा अच्छा शहरी। इस मज़मून पर 10 जुमलों पर
मुश्तमिल एक मज़मून जो है वो आप लोगों ने लिखना है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मज़मून को लिखते हुए इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि हमारा जो मज़मून है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होना चाहिए, यानी तमहीद, आगाज़ उसका, नफ़्स मज़मून, किस मज़मून पर हम वो लिख रहे हैं, और इख्तितामिया यानी हम ख़त्म किस बात पर कर रहे हैं। और ये मज़मून आप लोग अपनी रफ़ कॉपीज़ पे लिखोगे। उसके बाद है, आओ करें काम में, घर से बिजली, पानी या गैस का बिल लेकर आएँ। सर्वशुदा यूनिट यानी इस्तेमाल शुदा जो यूनिट है, बिल की कुल रकम और बिल जमा करने की आखिरी तारीख की निशानदही करें। बिल के पीछे हदायत पढ़ें। प्यारे बच्चों, आपने ये जो सरगर्मी है अपनी वालदा की मदद से घर का बिल लेकर उसको देखना है और अपनी वालदा के साथ इसको डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास है, माहौल को साफ रखना हम सबका फ़र्ज़ है। इस मौजू पर 2 मिनट की तकरीर तैयार करके स्कूल असम्बली या कमरा जमात में पेश करें कि ये अपने ट्विटर या अपने वालदा के साथ बैठकर अपने माहौल को साफ रखना हम सबका फ़र्ज़ है। इस पर एक तकरीर लिख कर लानी है जो आप अगले दिन अपने स्कूल असम्बली या कमरा जमात में पेश करोगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बनेंगे अच्छे शहरी के तमाम हासिलात ताल्लुम जो है वो अच्छी तरह से कर लिए हैं। आप लोगों ने तमाम सरगर्मियाँ अच्छी तरीके से याद करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।